आम खाना तो सभी को पसंद है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि खाने के बाद बची आम की गुठली भी पर्यावरण बचाने का जरिया बन सकती है? राजस्थान के कोटा के 8 वर्षीय लक्ष्य अग्रवाल ने इसे सच कर दिखाया है। एक पेड़ मां के नाम अभियान से प्रेरित होकर उन्होंने 1008 आम के पेड़ लगाने का संकल्प लिया है। ये सिर्फ पौधारोपण नहीं, बल्कि मां और धरती मां दोनों के प्रति समर्पण का अनोखा संदेश है। मैं रोज टीवी पे देखता था कि हमारे देश के प्रिय श्री नरेंद्र मोदी जी के अभियान एक पेड़ मां के नाम की पहल से मैं प्रेरित हुआ और मैंने मिशन 1008 आम के पेड़ का संकल्प लिया। 1008 आम के पेड़ का मैंने संकल्प इसलिए लिया कि हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहे और साफ सुथरा रहे और हमें अधिक मात्रा में ऑक्सीजन प्राप्त हो। इससे पहले भी मात्र 6 वर्ष की आयु में लक्ष्य 11.77 किलोमीटर की तिरंगा दौड़ पूरी कर एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करा चुके हैं। पर्यावरण के प्रति उनके जुनून ने उन्हें कचरे से आम की गुठलियां इकट्ठा कर पार्कों और खाली जगहों पर लगाने के लिए प्रेरित किया। आज वही गुठलियां पौधों का रूप लेकर हरित भविष्य की नई उम्मीद जगा रही हैं। लोग उसे कहते थे कि इतना छोटा सा बच्चा ऐसा काम कर रहा है, आप मना क्यों नहीं कर रहे? लेकिन वो कहता था, पापा मुझे पर्यावरण से प्रेम है, मुझे लोगों की चिंता नहीं है। लोग एक दिन जब वृक्ष देखेंगे तो वो अपने आप खुश होंगे मेरे काम को देखकर। पर्यावरण संरक्षण की ये सोच सिर्फ लक्ष्य तक सीमित नहीं रही। दिल्ली में हमारी मुलाकात ऐसे ही एक युवा अमन शर्मा से हुई। कंटेंट क्रिएटर और प्रकृति प्रेमी अमन ने अपने घर की कंक्रीट की छत को सैकड़ों पौधों, पेड़ों और औषधीय पौधों से हरे भरे गार्डन में बदल दिया। उनकी इस अनूठी पहल ने न सिर्फ पर्यावरण को संवारने में योगदान दिया, बल्कि तितलियों और पक्षियों के लिए भी एक नया आशियाना तैयार कर दिया। जब कोविड का लॉकडाउन शुरू हुआ था, तो फिर मेरी जो भी बर्ड वॉचिंग और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी की ट्रिप्स थी, जो मैं भारत के अलग अलग जंगलों में जाके लेता था, वो सारी बंद हो गई और मैं बाकी सब की तरह घर में कैद हो गया। तो मैंने सोचा कि अगर मैं चिड़ियों तक नहीं पहुंच सकता हूं, तो मैं चिड़ियों को अपने पास ले आऊंगा। अमन अपनी छत पर कैमरे में प्रकृति के अनोखे रंग, तितलियों, पक्षियों और हरियाली के खूबसूरत पल कैद करते हैं। सोशल मीडिया के जरिए वो इन कहानियों को साझा कर युवाओं को पर्यावरण संरक्षण और पौधारोपण के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इस गार्डन पे बहुत अलग अलग तरह के प्लांट्स हैं और काफ़ी सारे नेटिव प्लांट्स हैं और फिर बटरफ्लाई, पॉलिनेटर और होस्ट प्लांट्स हैं। तो वी हैव येलो टेकोमा, बोगनविलिया, जैस्मिन, रात की रानी, कचनार के 2 अलग अलग तरह के पेड़ हैं। प्रकृति संरक्षण की एक प्रेरक मिसाल है प्रयागराज के विकास बागी। उन्होंने अपने घर को सिर्फ रहने की जगह नहीं, बल्कि गौरैया और अन्य पक्षियों का सुरक्षित आशियाना बना दिया है। हरियाली, घोंसलों और चिड़ियों की चहचहाहट से गूंजता ये घर प्रकृति के साथ सह अस्तित्व का जीवंत संदेश देता है। 2 से शुरू हुआ गौरैयों का परिवार, 2 गौरैया का जोड़ा आया था और वो आज सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर, और आसपास की भी बहुत सारी गौरैया और तमाम 50 तरह के पक्षी यहाँ आते हैं, दाना पानी करते हैं, यहाँ रहते हैं, समय बिताते हैं। कुछ यहाँ पर बस जाते हैं, कुछ जहाँ दाएं बाएं रह रहे हैं वहाँ अपने घरों में चले जाते। सुबह से शाम तक यही होता है। भारत का युवा आज प्रकृति के साथ विकास का नया मॉडल गढ़ रहा है। छोटे छोटे प्रयास बड़े बदलाव की नींव बन रहे हैं। एक पौधा, एक छत, एक आशियाना, ये पहले आने वाली पीढ़ियों के लिए हरित, स्वच्छ और टिकाऊ भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर रही हैं।